नमस्कार मित्रों, आज का विषय रहेगा कि क्या कृष्ण और कबीर एक है या अलग अलग है। अगर किसी कबीर पंथ को लेकर हम बात करेंगे तो कबीर पंथ में जितने भी जो साधक हैं उनका कहना यह है कि कबीर से बड़ा कोई न तो था और ना कभी होगा। और फिर इधर अगर सनातन धर्म में गीता जी को मानने वाले उन्हें पूछेंगे तो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण से बड़ा कोई है ही नहीं। अगर शिव महापुराण को पढ़ेंगे तो शिव महापुराण में पाया जाता है कि भगवान शंकर से कोई बड़ा नहीं। अगर ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे हम तो उसमें यह देखा जाएगा कि भाई ब्रह्मा जी से बड़ा कोई है ही नहीं। ठीक है। विष्णु पुराण में विष्णु से बड़ा कोई नहीं, देवी महापुराण के अंदर देवी से बड़ा कोई नहीं। तो हकीकत क्या है, उस हकीकत को समझने के लिए आज हम कुछ पहलुओं पर नजर डालेंगे। आप भी बड़े धैर्य से देखें और उसके ऊपर विचार और मंथन करें कि भाई हकीकत क्या है। जन्म हमारा है, हमें परमात्मा की भक्ति करनी है और हम आशा ये करते हैं कि भाई हमारी इसी अवस्था में मुक्ति हो जाए और जन्म और मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो हम फंसे कहाँ हैं? अब बड़ा कौन है? क्या भगवान कृष्ण बड़े हैं? क्या कबीर साहब बड़े हैं? आखिर स्थिति क्या है? कोई द्वैत की बात करता है, कोई अद्वैत की बात करता है। ठीक है। कोई विशिष्टाद्वैत की बात करता है और कोई भेदाभेद की बात करता है तो कोई अचिंत्य भेदाभेद की बात करता है। मतलब सभी मतभेद में फंसे पड़े। गीता जी में आया है, जब तक शास्त्रीय मतभेद रहेगा तब तक साधक की उन्नति नहीं हो सकती। और ये अपने आप में सिद्ध है, क्योंकि जहां तक शास्त्रीय मतभेद है, शास्त्रीय मतभेद है इसका मतलब छोटा और बड़ा। ये हमारे अंदर जो अहंकार रूपी जो बीज है, हम भक्ति करने के बाद में भी हमारे अंदर ये विराजमान क्यों है, ये नष्ट क्यों नहीं और क्यों नहीं हो रहा है? वजह क्या है? कहाँ कमजोरी है? क्या गलती हमारे से हो रही है? हम मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब किसी धर्म की बात को जब धर्म का विषय आता है, ठीक है, तो वहाँ तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो कहते हैं कि भाई हम ईसा हैं, कोई कहता है कि भाई हम मुस्लिम हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। ठीक है, हमारा अल्लाह बड़ा है, इधर हमारा राम बड़ा है। तो बड़ा है कौन भाई? ठीक है। तो इस विषय पे चर्चा करेंगे और बड़े ही शांति से इसे समझने की कोशिश करें। बहुत ही प्यारा विषय होने वाला है आज का। सबसे पहले कबीर साहब जी की कुछ वाणियों पर प्रकाश डालते हैं, आप भी समझे। धुंधुकार हता जब गहरा, नहीं गुरु नहीं चेला था, सतपुरुष ही सतगुरु पग धरा, भयो कबीर नवेला। मतलब कबीर साहब से बड़ा कोई नहीं है। वाणी ये कहना चाहती है कि शुरू के अंदर, जब फर्स्ट के अंदर, ठीक है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो कबीर साहब के द्वारा ही हुआ था। आगे वाणी आती है कि हम करता सृष्टि के हम पर दूसरा नहीं, कहे कबीर हमें चीने नई 84 माई, जो मुझे जान जाएगा वो 84 के आवागमन से रहित हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके अवतरे सो तो साहिब नहीं। तो ये जो वाणियां हैं ये कबीर पंथ में, ये वाणियां हमें क्या समझाना चाहती है? साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके अवतरे तो वो तो साहिब नहीं। तो हमें इन वाणियों को भी देखना है और बड़े ही प्रेम से हमें समझने की कोशिश करनी है कि एक तरफ कबीर पंथ वाले कह रहे हैं कि हमारा कबीर बड़ा है, उसके बाद में अगर हम गीता पे नजर डालें तो गीता में भी कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है। फिर एक कबीर साहब की वाणी आती है कि कबीर स्वामी कोई नहीं, स्वामी सृजनहार, जो कोई स्वामी बन बैठ ही बहुत सह सिर मार। मतलब इस संसार में कोई भी स्वामी बनने की कोशिश करेगा, कोई भी स्वामी नहीं। कबीर ने भी अपने आप को स्वामी नहीं बोला। 120 वर्ष रह के गए, ठीक है, और एक झोंपड़ी में रह के गए। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं वो परमात्मा हूँ। अगर वो ऐसा बोल देते तो बात ही कुछ और होती। तो संतों के मैसेज को समझो, हमें संत क्या समझाने के लिए आते हैं। संत परमात्मा का रूप होता है और जब उस पद को वो प्राप्त कर लेते हैं तो संत में और परमात्मा कोई फर्क नहीं होता है, परंतु हम शरीरों में उलझे हैं। इसलिए हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई कबीर कौन है और कृष्ण कौन है। सर ये संसार है, अक्सर आत्मा जान, नी अक्सर सतपुरुष है, कहे कबीर परमान। कबीर साहब ने बताया है सर, अक्षर और नी अक्षर के बारे में, और गीता जी में भी हमें इसके बारे में सर, अक्षर और नी अक्षर के बारे में बताया जाता है कि वो कौन है। और यही कबीर साहब ने हमें बताया। सर अक्षर नी अक्षर बूझे, तब साहिब के दर्शन सूझे। कबीर साहिब है मुक्ति का दाता, सब जीवन के प्यासे ताता, भूत प्रेत योनि तुरंत मिटावे, कबीर कृपा से सतलोक सिद्धावे। अब दोस्तों गीता में देखते हैं, गीता में भगवान गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि भाई मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ और अचल हूँ। ठीक है, और तीनों लोगों में मैं ही भरण पोषण करता हूँ और मेरी माया बड़ी दुरुस्त है। ठीक है, और मैं सबका आधिपत्य हूँ, मेरा कोई आधिपत्य नहीं है। हे अर्जुन, मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। हे अर्जुन, मेरा नाश करने में कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि कोई कर्म मुझे छूते नहीं, मैं सब कर्मों के से मुक्त हूँ। हे अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, मुझे प्राप्त करने वाले का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। मतलब अनेकों प्रमाण हमें गीता जी में मिलते हैं। और ये जो मतभेद है कि भाई कबीर बड़ा है या कृष्ण बड़ा है, वाणियाँ हमें मिलती है, कई प्रकार की वाणियाँ मिलती है, परंतु हमने क्या करा, हम अभी शरीरों में फंसे हैं।
और जब तक हम शरीरों से ऊपर उठ के ऊपर की अवस्था को नहीं समझेंगे तब तक ये शास्त्रीय मतभेद मिटेगा नहीं। गीता जी के अंदर बताया भाई 2 प्रकार का मोह होता है। एक तो मोह होता है संसार के अंदर सामाजिक व्यवस्था परिवार का, ठीक है, वो तो चलो अज्ञानी है, उन्हें मालूम नहीं है इसलिए उनके अंदर वो मोह है। और एक मोह होता है शास्त्रीय मतभेद आध्यात्मिक मार्ग में, ठीक है। वहाँ पर शास्त्रीय मतभेद क्या होता है कि मैं बड़ा तू छोटा, मेरा गुरु बड़ा तेरा गुरु छोटा, हमारा ज्ञान पूरा तुम्हारा ज्ञान अधूरा। तो इसको गीता जी में शास्त्रीय मतभेद बोला है। जब तक ये शास्त्रीय मतभेद मिटेगा नहीं, जब आत्मा एक है, जब परमात्मा एक है, जब आप हम सब कुछ एक ही हैं, तो फिर दूसरा कौन? इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। गीता में अध्याय 2 में बताया है कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर अध्याय 3 के 22 में बताया कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोगों में न तो कुछ कर्तव्य कर्म है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। मतलब इन लोगों में मेरा कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है और कुछ प्राप्त करने योग्य भी नहीं है। मैंने सब कुछ प्राप्त कर रखा है, मैं ही तो वो सब कुछ हूँ। फिर अध्याय 4 के 6 में ये बताया कि मैं अजन्म और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए अपनी प्रगति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। फिर साथ में बताया गया है 12 जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। फिर 4 के 9 में बताया गया है अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वे शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किंतु वे मुझे ही प्राप्त होता है। फिर अध्याय 10 के 2 में बताया है कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और न मैं ऋषि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं को और मैं ऋषि जनियों का भी आदि कारण हूँ। फिर इसी 10 के 3 में बताया कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है वे मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। फिर 9 के 13 में बताया है कि परंतु हे कुंतीपुत्र देवी प्रगति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे बसते हैं। अब भगवान कृष्ण को शरीर मानने वाले मतलब 11 में आप देखें, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वो तो मूर्ख हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विकसित चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रगति को ही धारण किए रहते हैं। उनका बार बार जन्म होता जाता रहता है परंतु मोक्ष उनका कभी नहीं होता है, क्योंकि मतभेद उनका कभी पूरा हुआ ही नहीं। उन्होंने कभी अपने आप को जानने की कोशिश की नहीं। अब सुनो कि जो कबीर साहब थे उनके विचार क्या थे भगवान कृष्ण के प्रति, वो अब समझना है, क्योंकि लिपिबंद करके गए हैं और ये कबीरपंथी हमें बताते नहीं है। इन्होंने तो कबीर का झंडा गाड़ना है। कबीर ज्ञान भी बहुत ऊंचा ज्ञान है, कबीर कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, परंतु अब करे तो भी करे क्या, इन्हें अपना व्यापार तो चलाना है। इसलिए ये क्या करेंगे, अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए मर जाएंगे पर सच नहीं बोलेंगे। ये कभी शरीर से ऊपर उठे ही नहीं है। मैंने ऐसे कबीरपंथियों को देखा है जो धमाल मचा रखी है उन्होंने। दास के जीवन में बहुत कबीरपंथी ऐसे आए हैं, ठीक है, पर फंसते भी बड़े जबरदस्त हैं। जब संवाद होता है आपस में तो बस हवा निकल जाती है। क्यों हवा निकल जाती है? झूठे तो झूठे होते हैं। इस संसार के अंदर गीता जी को कोई काट के दिखाएं, गीता का कोई तोड़ है ही नहीं, परंतु विचलित कर रखा है इन लोगों ने। ये खुद बर्बाद हैं और जीवों को और बर्बाद करने में ये लगे। सुने कबीर साहब के विचार। अलग इलाई एक है नाम दराए दो, कहे कबीर दो नाम सुनी बर्म पढ़ो मत कोई। राम रहीमा एक है नाम दराया दो, कहे कबीर दो नाम सुन बर्मो पढ़ो मत कोई। कृष्ण करीमा एक है नाम दराए दो, कहे कबीर दो नाम सुन बरम पढ़ो मत कोई। काशी काबा एक है एके राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बेट कबीरा जीम। कबीर साहब ने बोला है कि ये सब एक ही है, ठीक है, ये मैदा आटा एक ही है और इसके ही सब पकवान बने हैं और मैं भी बैठ के जीम रहा हूँ, तुम भी जीमो। एक वस्तु के नाम बहु लीजिए वस्तु पहचान, नाम पक्ष नहीं कीजिए सार तत्व ले जान। कबीर साहब बता रहे हैं कि भाई एक ही वस्तु के बहुत नाम है, लीजिए वस्तु पहचान, नाम पक्ष नहीं कीजिए सार तत्व ले पहचान। कि एक ही वस्तु के बहुत नाम है और सब एक ही हैं। नाम अनंत जो ब्रह्म का तिनका वार ना पार, मन माने सो लीजिए कहे कबीर विचार। मन माने सो लीजिए, कौन मना करता है आपको?
नाम अनंत जो ब्रह्म का, उस भगवान के अनेक नाम है भाई, उसमें कोई फर्क नहीं है। परंतु आपको कहाँ लटका दिया, सार शब्द के नाम पर भ्रमित करके, ठीक है। सार शब्द क्या वस्तु इनको खुद को ही मालूम नहीं है। कई तो कहते हैं सार शब्द नहीं अक्षर है, तो सार शब्द नहीं अक्षर तो भाई आपके पास में क्या है। और वो गीता जी में बता रहे हैं सर अक्षर और नी अक्षर परमात्मा, तो गीता जी का ही तो संकेत है कबीर साहब का। तो ये भ्रमित अवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा। और कई मतलब ऐसे है कबीर पंथ के अंदर सतनाम के नाम पर कुछ नाम दिए जाते हैं, वो नाम पहले से ही हमारे शास्त्रों में है। सब कहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहे कबीर विचार। राम कबीरा एक है दूजा कबू ना होय, राम कबीरा एक है दूजा कबू ना होय। अंतर टाटी कपट की ताते दिखा दिखे दोय, ठीक है। और जो अंतर टाटी कपट की ये किसने बनाई है, जो धर्मगुरु बनाई है, इन्होंने तो ये बीज पैदा किया है। राम कबीरा एक है दूजा कबू ना होय, अंतर टाटी कपट की ताते दिखे दोय। उसकी वजह से दो दिखते हैं, इसमें संगत की क्या गलती है। संगत को तो भ्रमित किया गया, संगत के पास में इतना कहाँ समय है। उन्होंने तो समर्थ सदगुरु मान लिया है कि भाई यही हमारे मोक्षदाता है, यही कबीर है, यही परमात्मा है। भोली है दुनिया, इसीलिए तो आज तक भटक रहे हैं। राम कबीरा एक है कहन सुनन को दो, दो कर सो जान ही सदगुरु मिलाना हो। मतलब है ना, राम और कबीरा एक है, ये कहने और सुनने में दो लगते हैं आपको। और जो दो कर उनको मानता है कि भाई नहीं राम अलग है, ठीक है, कबीर अलग है, कृष्ण अलग है, उनको पूरा सदगुरु मिला नहीं है। उनको सदगुरु मिला ना हो, उनको पूरा सदगुरु नहीं मिला, इसलिए वो बेचारे भ्रमित हैं। हरि का बना स्वरूप सब, मंच मार दिया ना कबीर साहब ने, लास्ट में कुछ बाकी नहीं रखा ना। हरि का बना स्वरूप सब जेता ये आकार, अक्सर अर्थ यूं बासिए कहे कबीर विचार। अब बोलो कौन छोटा और कौन बड़ा। क्या आपको लगता है कि कृष्ण अलग है, क्या आपको लगता है कि कबीर अलग है। कबीर साहब माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए, वो हर युग में आते हैं, भगवान भी हर युग में आते हैं। आत्मा सनातन है, अध्याय 2 में इसका पूरा विवरण दे रखा है। दोस्तों कबीर साहब ने आत्मा की ओर संकेत दिया पूरा, और भगवान कृष्ण ने भी आत्मा की ओर संकेत दिया पूरा। भगवान कृष्ण ने कभी भी नहीं बोला कि तुम मेरे शरीर को मानो। उन्होंने शाश्वत स्थान के बारे में उसकी ओर संकेत दिया। शाश्वत स्थान क्या है, तुम्हारी आत्मा, हमारी सभी की आत्मा। कबीर साहब ने यही बोला, शाश्वत स्थान के लो सतलोक के लो, कोई लोक अलोक नहीं है। ये समझाने के लिए बताना पड़ता है, ठीक है। जब परमात्मा में ही विलीन हो गई आत्मा, आत्मा में ही विलीन हो गई, तो पीछे रहा क्या। जब तक शरीरों में उलझे हैं यही दशा रहेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप गीता का अध्ययन करो। आपका जीवन सफल नहीं हो जाओ तो आप बताना, आपके अंदर ऐसी शांति होगी, ऐसी शांति होगी कि ये कबीर ज्ञान बड़ा अटपटा झटपट समझ ना आए। जब झटपट समझ में आए तो सारी खटपट ही मिट जाए, पूरी की पूरी खटपट मिट जाएगी आपकी। हकीकत मान लो आप, क्योंकि दास ने बहुत मतलब है ना, इस विषय को लेकर दास ने बहुत जगह आया और गया है। दिन का चैन, रात की नींद सब उड़ी हुई थी। हकीकत क्या है, सत्य क्या है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक चैन नहीं है। अब ठीक है अवस्था, सब मालिक की मौज है। तो मैं ये भी बोलूँगा आप कबीर को भी समझो, कबीर साहब को भी समझो, और हमारे सनातन धर्म से जो जुड़े ग्रंथ हैं उनको भी समझो, समय निकाल के पढ़ो। और अन्य जो सभी संत महापुरुष है उनको भी समझो, द्वैत अद्वैत ये जो भी है ना, ये आप देखो सदियों से चलता आ रहा है। पक्षपात तो था संतों में, क्यों पक्षपात था, इसलिए पक्षपात था। सनातन धर्म के अंदर देख लो, एक से एक संत हुए हैं। कोई परमात्मा मतलब कोई कहता है द्वैत, कोई अद्वैत है, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई अचिंत्य भेदाभेद। आत्मा परमात्मा एक है, कोई कहता नहीं अलग है। जीवात्मा आत्मा एक है, कोई कहता नहीं अलग अलग। ये संत महापुरुषों ने बोला है, बताया है, परंतु हुआ एक ही है, बस बर्तन में भेद है, जाना वहीं पे है। और शास्त्रीय मतभेद से निकलेंगे तब, और जब ये निकलेगा तो आप ऑटोमेटिक शांत हो जाओगे। आपको कुछ बोलेगा नहीं तो भी आप उसे वापस बोलने में वो आपके अंदर रहेगी नहीं, इच्छा खत्म हो जाएगी पूरी। और जब इच्छा खत्म होगी वहां से भक्ति स्टार्ट होती है। आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, शांत हो जाता है, वो मन के ऊपर लगाम लग जाती है। ये मन बड़ा चंचल है। तो इसी के साथ में दास अपने शब्दों को विराम देता है, और आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।